चले जानते हैं माता रानी के दरबार के कुछ ऐसे रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रतलाम जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां मां करती है मदिरा पान। जी हाँ, यह सच भी है। यह माता रानी कोई और नहीं, भक्तों के दुखों को हरने वाली सातुंडा में विराजित मां कवलका है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मां के दिव्य अलौकिक दरबार में। रतलाम इंदौर मार्ग पर रतलाम से 27 किलोमीटर और बदनावर से 13 किलोमीटर दूरी पर सातुंडा चौराहा है। सातुंडा में बिरमाल मार्ग पर मां कवलका माता जी की एक ऊंची पहाड़ी है जहां मां विराजमान है। सातुंडा चौराहे से बिरमाल मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर चलने पर मां कवलका जी की पहाड़ी पर जाने का रास्ता है और यहाँ से शुरू होता है मां के दिव्य अलौकिक दर्शन करने के पहले पड़ाव की शुरुआत। कुछ दूरी तक पैदल चलने के बाद मंदिर पर जाने के लिए बनी सीढ़ियां शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ घंटी बजाकर श्रद्धालुजन अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और दोस्तों, माता जी के दर्शन करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर कुछ घुमावदार सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है और यह सीढ़ियाँ लगभग 350 सीढ़ियाँ है। वैसे तो चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ के भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है, लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ तो रोजाना माँ के जयकारों से गूंजती रहती है। और दोस्तों, 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जैसे ही भक्त मंदिर परिसर में पहुँचते हैं और माँ के दिव्य अलौकिक मंदिर को दूर से देखकर ही भक्तों का पसीना और थकान दूर हो जाती है और ऐसा लगता है मानो हम किसी सुंदर वन में आ गए हैं। और इस पड़ाव के बाद आप दर्शन कर पाते हैं माता जी के। तो एक बार प्रेम से बोलो जय माता जी। कवलका माता जी की सर्वाधिक चर्चा उनके मदिरा पान को लेकर होती है। माँ के भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मदिरा को खप्पर में भरकर माता जी के मुंह पर लगाया जाता है और यह चमत्कार है कि उस खप्पर में भरी हुई मदिरा की मात्रा कम हो जाती है, यानी माँ कवलका माता जी ने मदिरा को ग्रहण कर लिया है। माँ कवलका जी के साथ ही यहाँ विराजित भैरू जी को भी मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूर दूर तक माँ कवलका माँ के चमत्कारों की चर्चा होती रहती है। भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना लेकर आने वाली महिलाएं मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाती है। जिस किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है वह अपने द्वारा बनाए गए उल्टे स्वास्तिक को मिटाकर सीधा स्वास्तिक बनाती है। माता जी के और भी कई चमत्कारों के किस्से यहाँ सुनाए जाते हैं। श्रद्धालुजन मंदिर के आसपास पत्थर का मकान बनाते हैं और ऐसा मानना है कि ऐसा घर बनाने वालों का अपने घर बनाने का सपना बहुत जल्दी पूरा होता है। और यह मंदिर पांडवकालीन मंदिर है। जी हाँ, पांडव जब 1 वर्ष के अज्ञात वर्ष में जब इस क्षेत्र में आए थे तब उनकी गाय गुम हो गई थी। तब विशालकाय भीम ने 1.5 धोबा मिट्टी से इस पहाड़ी का निर्माण किया था और चढ़कर देखा उन्होंने कि उनकी गाय धार के मांडव में वितरण कर रही है। तो उन्होंने यहाँ से लाठी फेंककर गाय को वापस घुमाया था और गाय वापस लौट आई थी। और खास बात तो यह भी है कि आज भी वह लाठी धार के किले में शिला के रूप में उपस्थित है। और इस मंदिर की यह भी खासियत है कि इस मंदिर की नींव नहीं है। जी हाँ, और यह मंदिर किसने बनाया, कहाँ से आया, आज तक इसका कोई लेख नहीं है। और प्रति वर्ष हरियाली अमावस पर यहाँ मेला लगता है। इसमें प्रदेश के कई जिलों के अलावा राजस्थान, गुजरात से भी भक्त माता जी के दर्शन करने आते हैं। और दोस्तों, मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उनके पूर्वज जब राजस्थान से यहाँ आए थे तब उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की थी। यहाँ पर उन्होंने लगभग 6 महीने उल्टे लटक कर तपस्या की थी। और जब माँ भगवती प्रसन्न हुई तो माता ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें। तो पूर्वजों का कहना था कि हमें आपकी सेवा अर्चना चाहिए। मेरा कुटुंब, मेरा परिवार जब तक रहे माँ आपकी सेवा अर्चना करता रहे। और उनके शिष्य संतान ही यहाँ पर पूजा अर्चना आज भी कर रहे हैं। और वह पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है जहाँ उनने उल्टे लटक कर तपस्या की थी, यह जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम सातुंडा होने की कहानी भी अनोखी है। जी हाँ, कहते हैं कि इस इलाके में पहले के समय 7 रुंडियां होती थी। छोटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में रुंडी कहते हैं। यानी इस इलाके में ऐसी 6 और पहाड़ी थी, लेकिन अब एक ही बची है। लेकिन इसका नाम आज भी सातुंडा चल रहा है।
और प्रति वर्ष हरियाली अमावस पर यहाँ मेला लगता है। इसमें प्रदेश के कई जिलों के अलावा राजस्थान, गुजरात से भी भक्त माता जी के दर्शन करने आते हैं। और दोस्तों, अब तक यहाँ जाने के लिए एक पैदल रास्ता ही था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा माता जी के दर्शन करने के लिए एक पक्के सीसी रोड का निर्माण कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सातुंडा माता जी की मंदिर की जानकारी पसंद आई होगी। और इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य माँ कालिका जी की गाथा को भक्तों तक पूरी जानकारी पहुँचाना है। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। और अगर आप माता जी के दिव्य अलौकिक दर्शन कर चुके हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर आप आपके अपने चैनल राम भक्त पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।